हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, क्या यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब से चलती है। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जैसे ही हमें किसी से धोखा मिलता है या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है किसी से ब्रेक होती है, उस पॉइंट पे ये सवाल सबसे पहले मन में आता है कि क्या दुनिया सिर्फ मतलबी है, क्या वो हमसे सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ जुड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा दिल टूटता है या जब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो किसी से, अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो पाती, तो हमारे दिल में हज़ारों ख्याल आते हैं। ठीक है, इंसान जो है वो अंदर से बिल्कुल टूट सा जाता है। उसको लगता है कि यार दुनिया में तो मेरा कोई है ही नहीं। इतना वो इंसान नेगेटिव हो जाता है कि वो सब चीज़ों के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देता है कि यार दुनिया में ऐसा है, दुनिया में वैसा है, दुनिया में सारे लोग एक दूसरे से मतलबी हैं, दुनिया में कोई अपना नहीं है। ठीक है, तो आज इसी बारे में हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझेंगे और डिटेल में इसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होना एक नेचुरल है। नेचुरल मतलब एक नेचर है इंसान का। जैसे ही वो उसका दिल टूटता है वो नेगेटिव हो ही जाता है और वो बुरा भला बोलना इसलिए शुरू करता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ से चोट पहुंची है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए उससे थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, उससे थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। जैसे आप रास्ते पे चलते हो, आपको ठोकर लगी, तो आपका दिमाग हमेशा आपको ये सलाह देगा कि जैसे ही वो जगह आएगी आपको अपने पैरों को उठा के चलना है, क्योंकि अगर आप नहीं चलोगे तो आपको फिर से ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हो, आपके दांत टूट सकते हैं। राइट, तो दिमाग का एक अपना मैकेनिज्म सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। तो जब यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। जैसे ही हमारा दिल टूटता है या हमारी एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है, तो हमारा जो दिमाग है वो यही कहता है कि भाई नेक्स्ट टाइम तुम्हें इस चीज़ पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज अगर तुम नेक्स्ट टाइम भी भरोसा करोगे तो अगेन तुम्हारा हार्ट ब्रेक होगा और फिर से तुम्हें यही सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, फिर से तुम्हें प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये तो है दिमाग का मैकेनिज्म जो इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन क्या यह पूरी तरह से सच है कि दुनिया सिर्फ मतलब से ही चलती है? देखो, पूरी तरह से तो बिल्कुल सच नहीं है। बोल सकते हो उसकी 70 to 80% ये बातें सच हैं। जैसे आप किसी नौकरी में जा रहे हो तो वहाँ पे तो गिव एंड टेक होता है। आप किसी को सर्विस देते हो, वो आपको पैसे प्रोवाइड करता है। राइट, तो यहाँ पे तो वही हो गया ना, दोनों का एक दूसरे से मतलब हो गया। व्यापार करते हो या कोई भी आप सामान लेने जाते हो बाजार से, तो आप पैसे लेते हो, देते हो, तभी तो वो इंसान सामने से आपको सामान देगा ना। आप यहाँ पे खड़े हो गए ये तो नहीं बोल सकते ना कि किसी ने आपको सामान दिया दुकान से और आप पैसे मांगने लगे तो फिर बोले कि नहीं भाई, दुनिया तो सिर्फ मतलब से ही चलती है, हमें तो कोई सामान ऐसे दे ही नहीं सकता। तो ये एक तरह से इलॉजिकल बात होगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि मैक्सिमम चीज़ें जो इस दुनिया में चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 70 to 80% मतलब से ही चल रही है। जस्ट एक गिव एंड टेक है, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। राइट, आपको ये सब करना ही पड़ेगा, आपको इन चीज़ों के अंदर घुसना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जहाँ पे दुनिया जो है वो मतलब से नहीं चल रही। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे माँ और बेटे का प्यार। एक माँ अपने बेटे के लिए जो भी करती है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करती है। उसको ये नहीं होता कि ये बड़ा होकर मेरे लिए यही सेम चीज़ें करेगा या मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, जो मैंने इसके लिए किया वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक माँ अपने बच्चे के लिए जो करती है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करती है और बदले में उससे कुछ भी नहीं चाहती। सेकंड थिंग क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुप्त दान जरूर करते हैं, है ना। अब गुप्त दान करने के पीछे उनका क्या मतलब है? उनका कोई मतलब नहीं है। बस उनको ये चाहते हैं कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो मतलब जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स या समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाएं, थोड़ी सॉल्व हो जाएं। तो गुप्त दान करने वालों का भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, किसी अनजान आदमी का सपोज भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई भी ऐसी बात हो गई, तो लोग तुरंत उठाने आ जाते हैं उसको। ठीक है, अब वहाँ उनका क्या मतलब है? वहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है। बस एक हेल्प करनी है बच्चे सामने वाले इंसान की, सो दैट वो रिकवर हो पाए जल्दी से और उसकी जान बच सके। ठीक है, तो काफ़ी सारी ऐसी सेम टाइप की चीज़ें हैं। म्यूज़िक है, अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। कई लोगों की तो आदत होती है कि सोने से पहले म्यूज़िक सुनना या फिर पढ़ते पढ़ते म्यूज़िक सुनना, या मतलब बहुत सारी चीज़ों में वो लोग म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं। तो म्यूज़िक का हमसे क्या मतलब है? लेकिन म्यूज़िक से हम फ़ायदा ले रहे हैं, है ना, वहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ नेचर।
नेचर हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, पेड़ पौधे हवा पानी सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन नेचर का हमसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब अच्छा, आप इन चीज़ों को अगर कंपेयर करोगे ना, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई जिनमें इंसान का हमसे कोई मतलब नहीं है या नेचर का हमसे कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी लाइफ में यही सारी चीज़ें हैं। माँ हो गई, नेचर हो गया, म्यूज़िक हो गया, मतलब इस टाइप से जो चीज़ें देखें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में अंदर होती है। ठीक है, लेकिन वही है कि जैसे कलयुग चल रहा है और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ये आती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मतलब एक तरह का लालच मन में रहता है कि मुझे सब कुछ प्रोवाइड हो जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, सो दैट मैं बहुत खुश रह सकूँ। तो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होने का सबसे बड़ा रीज़न एक वो भी है। ठीक है, हम ऐसी चीज़ों की अपेक्षाएं करने लगते हैं, ऐसी चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं जिसका मिलना मुश्किल है, काफ़ी एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप का है, और जब वो चीज़ें नहीं मिलती तो हमारा दिल टूटता है। मतलब अगर देखा जाए, हमारा दिल तोड़ने के लिए हमारा जो हार्ट ब्रेक होता है, हमारा जो ट्रस्ट ब्रेक होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं। हम खुद भी जिम्मेदार हैं अपने खुद के हार्ट ब्रेक करने के। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमने ही की थी, किसी और ने नहीं की थी, हमने ही एक्सपेक्टेशन की थी। अब ऐसा अगर कोई इंसान है जिसकी एक्सपेक्टेशन बार बार ब्रेक हो जाती है, बार बार वो नेगेटिव ही बातें करता है कि दुनिया में तो सारे लोग ऐसे ही होते हैं, उसने तो मुझे इस्तेमाल किया, मैं क्या सिर्फ इस्तेमाल होने की चीज़ें हूँ, तो ऐसा इंसान जब इस टाइप की बातें करता है ना, तो उस इंसान को ऐसी बातें करने दें। वो जितना बोलना चाहता है उसको बोलने दें। ऐसे से इस तरीके से क्या होगा, उसकी जो अंदर की भड़ास है वो बाहर निकल के आएगी और वो अंदर से थोड़ा सा शांत होगा। ठीक है, और जब वो अंदर से थोड़ा सा शांत हो जाए तो फिर उसको समझाने की कोशिश करें। वैसे तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म जो माइंड का है वो उसको काफ़ी हद तक समझा ही देगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करें कि देखो, चोट खा खा कर ही आदमी मैच्योर होता है। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप उस चीज़ के बारे में जान नहीं सकते। राइट, अगर हमें कोई समझाता भी है ना, बेटा ये मत करना, ये करने से ये होता है, ये करने से होता है, तो कहीं हद तक माइंड हमें क्वेश्चन करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीज़ें हम करके देखेंगे। राइट, अदरवाइज आप देखो, दुनिया में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के सारे इंसान अवेलेबल हैं। अगर हम जिस टाइप का भी ज्ञान चाहते हैं हम ले सकते हैं किसी से जाके, बट हमारा माइंड ये कहता है कि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे, जब तक हम चोट नहीं खा के देखेंगे, तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चोट खा खा के ये आदमी थोड़ा सा मैच्योर होता है और उसको समझ में आता है कि मुझे किस इंसान से कितनी दूरी बना के रखनी है, किस इंसान से मुझे कितनी बातें करनी है, किस इंसान के साथ मुझे कितना उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना है या कितना नहीं करना। ठीक है, तो ये चोट खा खा के ही, दिल तोड़ तोड़ के ही ये सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, तो जब ऐसा इंसान कोई भी होता है तो उसको समझाएं, धीरे धीरे ये चीज़ें रियलाइज़ कराएं कि भाई देखो, ज़्यादा उम्मीद करना भी बेकार है। ठीक है, और उसको ये भी समझाएं कि अगर आपका कोई दिल तोड़ता है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई दिल तोड़ रहा है मतलब वो आपके लिए रास्ता साफ कर रहा है। ऐसे लोग अपने आप ही एक्सपोज हो रहे हैं जो आपका दिल तोड़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? बहुत अच्छा है, सिंपल है, आपको उन लोगों से दूर रहना है। ठीक है ना, ये तो बहुत सारे तो ऐसे सांप होते हैं ना कि जो साथ में रहते हैं, आपकी कब्र खोदते रहेंगे पीछे से और आपको खुद को नहीं पता चलेगा। बेटर है ऐसे लोग आपके साथ रहें जो आपका दिल तोड़ के निकल जाए। आपको कम से कम समझ तो आएगा कि भाई हाँ ठीक है, इस इंसान से मुझे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखनी है, सो दैट आगे से ये मेरा दिल ना तोड़ पाए या मेरी जो उम्मीदें हैं उसको तोड़ ना पाए। ठीक है, तो देखो, मैच्योरिटी ऐसी ही आएगी। इंसान ठोकर खा खा के ही मैच्योर होता है, और हमें पता है कि मैच्योर होना कितना इम्पोर्टेंट है। मैच्योर होने की एक खासियत और है, आप देखोगे जिसने बहुत ज़्यादा चोटें खाई है ना, बहुत ज़्यादा जिसकी उम्मीदें टूटी हैं, वो इंसान बिल्कुल आपको अकेला मिलेगा। अकेला क्यों मिलेगा? क्योंकि इसका एक रीज़न हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी उम्मीदें कभी ना कभी ना तोड़े। तो वो इंसानों से इतना ही मतलब रखना शुरू करता है जिसमें उसका सिर्फ काम चल सके और उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। ज़्यादा वो इंटरफेयर करना किसी की लाइफ में बंद कर देता है। राइट, अब इसका तोड़ क्या है? तोड़ बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, अगर आपको ज़िंदगी में बिल्कुल पीसफुल माइंड चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा एक इसका आंसर है कि आप दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें। लेकिन इस चीज़ के साथ आपको एक चीज़ नहीं छोड़नी है, दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो कोई हेल्प ही नहीं करता, हम क्यों दूसरे की हेल्प करें? तो अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा।
आपका नेचर है दूसरों की हेल्प करना, तो आप अपना अच्छा नेचर क्यों खराब कर रहे हो? आप अपना अच्छा नेचर बिल्कुल मत खराब करो। कोई चीज़ें अगर आपके अंदर अच्छी हैं और अगर कोई चीज़ किसी दूसरे के अंदर बुरी है तो आप उस बुरी चीज़ को अडॉप्ट मत करो। देखो जनरली होता ऐसा ही है, हम बुरी चीज़ें बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने में हमें बहुत ज़ोर लगता है। बुरी चीज़ें अडॉप्ट करनी नहीं पड़ती, वो अडॉप्ट हो जाती हैं, और अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने में बिल्कुल जान निकल जाती है। ठीक है, तो अगर कोई अच्छी चीज़ आपके अंदर है तो आप उसको मत छोड़ो, आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करो, और आप ये सोचो कि मैंने किसी की अगर हेल्प किया ना तो बदले में ये मुझे कुछ नहीं देगा। ठीक है, आप इतनी अपना माइंडसेट रेडी रखो। इससे क्या होगा, आपका ना कभी दिल टूटेगा, ना आपको कभी दूसरे से एक्सपेक्टेशन होंगी, और ना कभी आपके माइंड का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद को ये चीज़ें नहीं समझाओगे कि मुझे अपना सारा काम खुद ही करना है, मुझे ज़िंदगी में जो भी अचीव करना है वो खुद ही अचीव करना है, मुझे खुद पे ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब तक आप इन चीज़ों से उठ नहीं पाओगे। तब तक आप इन चीज़ों के अंदर ही फंसे रहोगे और ज़िंदगी में ज़िंदगी भर फंसे रह जाओगे। और इसमें उम्र का कोई, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़े होकर मर भी जाते हैं लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती। उनकी बातें भी ऐसी होती है जिनको सुन के लगता है कि ये इंसान ने क्या ही ज़िंदगी जी है। और बहुत सारे ऐसे जवान लोग भी देखे हैं मैंने, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने, हो सकता है उनके माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल हो, जो बहुत छोटी उम्र में इतने मैच्योर हो जाते हैं जिनको समझ में आ जाता है कि मुझे किससे उम्मीदें रखनी है, किससे उम्मीदें नहीं रखनी, और मुझे किसके साथ ज़्यादा इंक्लूड होना है, किससे दूरियां बना के रखनी है। ये सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में भी समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी का इंसान की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए कि लोगों से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखी जाए। इतनी दूरी भी नहीं बनानी कि भाई किसी से बात ही करना बंद कर दिया। ठीक ठाक रखो अपना, कि ठीक है किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो वो आपसे बोलने से पहले हिचकिचाए ना, ये इसको ना फील हो कि भाई मैं इसको कॉल करूँगा तो ये यही कहेगा कि तुझे तो तभी याद आती है जब तुझे कोई हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, इतना लेवल रखो कि अगर कोई आपसे हेल्प मांगना चाहे तो वो बेझिझक आपको कॉल करे, आपके पास आए और आपसे हेल्प मांगे। लेकिन आप ये चीज़ें दूसरे से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप अपने अंदर एक ही भावना रखेंगे, सेवा भाव रख सकते हो यार, कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, है ना। उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके अंदर बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, आपके फेस पे ग्लो आएगा उसकी हेल्प से, क्योंकि देखो इंटरनली इंसान जितना सुंदर होता है ना, उसका ग्लो फेस पे उतना ही अच्छा आता है। राइट, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आज का। ऐसे डिस्कशन के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।